बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और जी ये मैं जा रही थी पेशावर हैदराबाद, बड़े मामू के घर दावत थी। और जाने से पहले, पेशावर के लिए निकलने से पहले, नौशहरा में ही मैं जो है तो कैंट में बेकरी के लिए रुकी और मैंने कुछ बेकरी का सामान लिया। और बस फिर जो है तो हम यहाँ से निकल गए और ये भी मैं नौशहरा कैंट में थी। और पीछे जो है तो बच्चे जो है तो वो बैठ के हमारा इंतज़ार कर रहे थे और बहुत खुश थे कि हम जो है तो पेशावर जा रहे हैं। यूजुअली जो है तो चूँकि मेरा ननियाल ददियाल, आई एम बेसिकली फ्रॉम पेशावर, तो पेशावर मेरा जाना बहुत ज़्यादा होता है। वंस इन अ वीक भी मैं चली जाती हूँ, ट्वाइस अ वीक भी चली जाती हूँ। कभी 1 हफ़्ते बाद भी चली जाती हूँ, हफ़्ते में 2 दफ़ा भी चली जाती हूँ, 3 दफ़ा भी चली जाती हूँ। डिपेंड करता है कि जाना पड़ जाता है, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है तो बस फिर जाना पड़ जाता है। तो चूँकि मेरा ससुराल जो है तो सारा नौशहरा में है और मेरा जो मायका है वो सारा पेशावर में, तो आना-जाना ऑन एंड ऑफ लगा रहता है। तो बस हम ये निकल चुके थे और रास्ते में मैं जो है तो वीडियोज़ बनाती गई। मैंने कहा मैं इस दफ़ा ज़रूर व्लॉग बनाऊँगी। पिछले दिनों जो है तो नाना के घर पे दावत थी बड़ी ईद की, वो मैं नहीं बना सकी, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा फिर ख़फ़ा थी। तो मैंने कहा इस दफ़ा मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊँगी और उसको मैंने ज़रूर जो है तो शेयर करना है। तो बस ये हम झगड़ा पहुँच चुके थे, शायद ये झगड़ा था। हाँ जी, ये झगड़ा हम पहुँच चुके थे। और उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि रश बहुत कम थी। और ये फिर हम चमकनी पहुँच गए थे, जहाँ से जो है तो बीआरटी का फ़र्स्ट स्टॉप स्टार्ट होता है। तो ये बीआरटी का फ़र्स्ट स्टॉप था और चमकनी हम पहुँच गए थे। और फिर ये जो है तो हम हशनगरी पहुँच गए थे। ये देखें, ये मेन हशनगरी चौक। और बस यहाँ से हम गुज़र रहे थे और साथ-साथ जो है तो बीआरटी के साथ-साथ हम जा रहे थे। और ये फिर जो है तो न्यू फनलैंड पार्क आ गया, मेन जीटी रोड पे है। अब तो इसका नेम चेंज हो गया है, न्यू फनलैंड पार्क रख दिया गया है। पहले इसका नाम, जब हम छोटे होते थे तो ये पार्क बना था, तो इसका नाम जो है तो चाचा यूनुस पार्क था। नाना के घर के करीब बहुत था, ये बहुत करीब है नाना के घर के साथ ये पार्क, तो हम बहुत ज़्यादा आते-जाते थे। अब भी मैं जो है तो बच्चों को ले आती हूँ कभी-कभार। तो बस ये हम बीआरटी के साथ-साथ जा रहे थे और ये किला वाला हिसार का व्यू देखिए शाम के टाइम कितना मज़े का लगता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली शाम के टाइम, जब हम शाम के बाद हम जाएँ ना, तो वो लाइट्स और वो व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस देखें, पेशावर तो इसीलिए तो पेशावर को फूलों का शहर कहा गया है। और इसीलिए तो ज़ेक अफ़रीदी ने भी पेशावर के लिए गाना गाया था कि पेखावर खो पेखावर देखा ना। ये प्रोविंशियल असम्बली ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के आगे से हम गुज़र रहे थे। तो बस ये बहुत ज़्यादा, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल खुला है, इस टाइम कोई रश नहीं है। हालाँकि जनरल रूटीन में, रेगुलर रूटीन में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश होती है और बिल्कुल टच टू टच गाड़ियाँ जा रही होती हैं। ये मेन यूनिवर्सिटी रोड है और यहाँ पे इंतहाई रश होती है और बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता से जो है तो गाड़ियाँ आगे जा रही होती हैं, क्योंकि बहुत टच होती हैं, एक-दूसरे के करीब होती हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा रश की वजह से। और ये सारे जो है तो ब्रांड्स क्लोथिंग के और शूज़ के, बोरजान और मेट्रो, ईसीएस, बाटा सर्विस, स्टाइलो, ये तमाम ब्रांड्स जो हैं तो यूनिवर्सिटी रोड पे ही हैं, मेन यूनिवर्सिटी रोड पे। तो बस तकरीबन हज़ारों के करीब यहाँ पर जो है तो ब्रांड्स हैं क्लोथिंग के और शूज़ के, मेन यूनिवर्सिटी रोड पे। अब तो ये सारे ब्रांड्स जो हैं तो ये मर्दान में भी आ गए हैं। तो अब मुझे अगर कुछ चीज़ चाहिए होती है तो स्पेशली मुझे, पहले मैं स्पेशल पेशावर जाती थी, कोई चीज़ चाहिए होती थी, अब यहाँ से भी मर्दान से भी ईज़िली मिल जाती है, क्योंकि तमाम ब्रांड्स वहाँ पे भी आ गए हैं। तो बस ये हम बीआरटी के साथ-साथ जा रहे थे और बीआरटी हमारे साथ-साथ जा रहा था और काफ़ी टाइम लग गया था। लेकिन ये है कि ये अच्छा है कि उस दिन रश बहुत कम थी। और ये जो फ़ाइटर जेट जब आता है ना, ये हम हैदराबाद पहुँच गए थे। और जब ये फ़ाइटर जेट आता है तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि मम्मा हम हैदराबाद पहुँच गए हैं। वो लोग हैदराबाद को इस फ़ाइटर जेट से जो है तो पहचानते हैं। तो बस अब तकरीबन पहुँच गए थे। और यूजुअली तो हमने यूनिवर्सिटी रोड वाला रूट बिल्कुल छोड़ दिया था। ये हम उनकी गली में पहुँच गए हैं। और जब मैं पहुँची तो अब्बू की गाड़ी पहले से आ चुकी थी। अम्मी यानी मेरी अम्मी आ चुकी थी मेरे भाई के साथ। और मेरी छोटी बुमानी आ चुकी थी। और बस ये हम पहुँच गए थे और बच्चे मेरे वेट कर रहे थे गाड़ी से उतरने के लिए। और बस जब मैं गई तो बस नाना अब्बू आए हुए थे, खालू आए हुए थे और छोटी मामी आई हुई थी। ये देखिए, जब मैं गई हूँ तो बस
थोड़े-थोड़े मेहमान आ गए थे। ये सामने मेरे नाना अबू बैठे हैं और ये बड़े मामू बैठे हैं जिनके घर दावत थी। तो बस बहुत मज़ा आया दावत पे। लेकिन ये था कि जब मैं गई तो इतने मेहमान नहीं आए थे, थोड़े-थोड़े आए थे। और ये मेरी छोटी-सी मानो है, इज़्ज़त बतूल, मेरी मामू की बेटी, प्यारी-सी। इसकी मम्मा इसको फ़ैशन बहुत मज़े का कराती हैं, तो बस बहुत प्यारी है और बहुत क्यूट है माशाल्लाह। तो साथ-साथ जो है तो बस ऑन एंड ऑफ बच्चों का भी एक शोर होता है। ये मेरी बहन की बेटी है, अ, गुल हरम। तो बस ये देखें ज़ा बतूल क्या कर रही थी, अपनी-अपनी शरारतों में हर एक बच्चा मसरूफ़ था, कोई खेल रहा था, कोई दौड़ रहा था। उमर के बच्चों के साथ लगा हुआ था और छोटी बच्ची अपनी उम्र के बच्चियों के साथ लगी हुई थी। ये ज़ा बतूल तब मेरे पास आई जब मैंने उसको जो है तो मोबाइल का लालच दिया कि आओ मैं तुम्हें मोबाइल देती हूँ, मैं आपको मोबाइल देती हूँ, तभी मेरे पास आई, वरना ये चालाको जो है तो किसी के पास नहीं जाती, प्यारी शहज़ादी। और ये देखें अब अरूज जो है तो उसका अपना एक ग्रुप है और ये मेरी प्यारी सी बहन की बेटी है। और ये ये देखें, ये हमारा प्यारा सा मामू का बेटा असद, जो हमारी आवभगत में मसरूफ़ था, जिनके घर दावत थी। तो बस ये हमारी आवभगत में मसरूफ़ था, खाना डल डल रहा, शीटें डल चुकी थी और खाना डाल रहे थे सब। तो देखें, ये अचार गोश्त बना था और नरगिसी कोफ्ते बने थे और इंतहाई लज़ीज़ जो है तो ये काबली पुलाव बना था, जो कि इंतहाई लज़ीज़ था। तमाम चीज़ें बहुत ही लज़ीज़ थी, लेकिन ये काबली पुलाव जो है तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। और बस ये खाना डल चुका था, सब खाना खा रहे थे और तमाम चीज़ें बहुत ही लज़ीज़ बनी थी और सब ने खाना बहुत एंजॉय किया। और मैंने थोड़े-थोड़े से शॉट्स लिए थे। मैंने कहा, और ये मैंने इनके किचन रूल्स की भी वीडियो बनाई है, ये जो कि हर किचन में ज़रूर होने चाहिए। और ये जो है तो आखिर में स्वीट डिश थी, खीर, जिसकी स्टोरी इंतहाई इंटरेस्टिंग है। मेरी जो बड़ी मामी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की खीर बनाती हैं। बस और तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो कच्चे चावल जो है तो दूध में पकाती हैं और उससे खीर बनाती हैं, जिस पे घंटों लग जाते हैं। तो बस बहुत ही मज़ा आया, तमाम चीज़ें बहुत ही लज़ीज़ बनी थी। और निकलते-निकलते मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया और फिर मैंने मैसेज में भी जो है तो जो हमारा फैमिली ग्रुप है उसमें भी सबको थैंक्स किया। और बस फिर हम वापसी हमारी हो गई थी तकरीबन 11:30, तो 11 बज गए थे निकलते-निकलते। और बस ये वापसी में भी मैंने 1-2 शॉट्स बना लिए। तो बस बहुत मज़ा आया। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।